धीरे धीरे नींद की आगोश में खोने लगे। हमारे बीच की खामोशी भी अब कुछ कहने लगी थी। समीर ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और बोला, आप भी सोई नहीं हैं अभी तक? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, नींद ही नहीं आ रही। शायद सफ़र का असर है। वो थोड़ा सा हंसा, या फिर कुछ सोच रही हैं। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गई। सच कहूँ तो उस रात मैं सिर्फ सफ़र नहीं, अपनी ज़िंदगी के एक मोड़ से भी गुज़र रही थी। लेकिन यह सब किसी अजनबी को कैसे बताती? फिर भी पता नहीं क्यों उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो मुझे समझ सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कभी कभी कुछ बातें पीछे छूट जाती हैं, लेकिन उनका असर साथ चलता रहता है। मैंने धीमे स्वर में कहा। समीर ने बिना कुछ बोले बस ध्यान से मेरी बात सुनी। बाहर अंधेरे में तेज़ी से भागती रोशनी की लकीरें जैसे हमारी खामोशी को और गहरा कर रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, अगर मन हो तो बता सकती हैं, सफ़र में मिले लोग कभी कभी सबसे अच्छे सुनने वाले होते हैं, क्योंकि वो जज नहीं करते। उसकी यह बात सीधे दिल में उतर गई। मैंने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। कुछ महीने पहले मेरी सगाई हुई थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन शादी से ठीक पहले मुझे पता चला कि वो रिश्ता सिर्फ दिखावे का था। भरोसा तोड़ दिया गया था। मेरी आंखें नम हो गईं, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। समीर चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से बोला, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, ज़िंदगी में भी और खुद पर भरोसा करने में भी। उसकी बातों में सच्चाई थी। वो मुझे समझ रहा था। बिना किसी सवाल, बिना किसी शक के रात अब और गहरी हो चुकी थी। कोच में सिर्फ ट्रेन की पटरियों की आवाज़ गूंज रही थी, टक टक टक, जैसे दिल की धड़कन। हम दोनों अब अजनबी नहीं रहे थे। बातों बातों में कब 2 बज गए पता ही नहीं चला। समीर ने हल्के से कहा, कभी सोचा नहीं था कि एक ट्रेन का सफ़र इतना खास हो सकता है। मैं मुस्कुराई। शायद कुछ लोग सफ़र को खास बना देते हैं। हम दोनों की नज़रें एक पल के लिए मिली और उस पल में जैसे समय सच में थम गया। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो एहसास हुआ कि रात ख़त्म हो गई है। मुंबई आने वाली थी और हमारा सफ़र भी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकने लगी। दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ शुरू हुआ था और अब ख़त्म होने वाला था। समीर ने अपना बैग उठाया और मेरी तरफ देखकर बोला, शायद हम फिर कभी न मिलेंगे, लेकिन ये रात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं भी नहीं। वो जाने लगा, लेकिन फिर अचानक रुका। अगर आप चाहें तो यह सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होगा। उसने अपना नंबर मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने कुछ पल सोचा, फिर वह कागज़ ले लिया। ट्रेन का दरवाज़ा खुला, भीड़ बढ़ने लगी और वह भीड़ में कहीं खो गया। लेकिन उस रात की याद, उसकी बातें और वह अधूरा सा एहसास आज भी मेरे दिल में वैसे ही ज़िंदा हैं, जैसे उस रात ट्रेन की पटरियों की आवाज़। क्योंकि कुछ मुलाकातें छोटी ज़रूर होती हैं, लेकिन उनका असर पूरी ज़िंदगी रहता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।